बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, आज आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के मौजज़ात कितनी ज़बरदस्त और कितने अजीब होते हैं। एक असहाबी के घर का मौजज़ा, जिसके घर में चक्की खुद ब खुद चलने लगी और ख़ुद ब खुद आटा देने लगी। और इसी तरह सुनने में आ रहा है कि एक ज़िंदा मौजज़ा जो कि दुख्तर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा के घर में आज तक भी मौजूद है। कहते हैं कि ये चक्की आज तक चलती रहती है और ता क़यामत तक चलेगी। तो इस तरह एक मौजज़ा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह अल्लाह पाक ने मौजज़ा करके एक असहाबी के घर में चक्की चलाई और चक्की खुद ब खुद आटा देने लगा। तो चलते हैं तफसील की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक अंसारी सहाबी का वाक़या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि दो मियाँ बीवी किसी बियाबान में रहते थे। तो एक मरतबा वो शख्स सफ़र से वापस आया और इसी सफ़र की वजह से थकावट और शदीद भूख लगी थी। तो इसने घरवाली से कहा कि खाने को कुछ है। तो इसके घरवाली कहने लगी कि खुशखबरी हो, अल्लाह ताला का रिज़्क़ तुम्हारे पास आने वाला है। चूँकि सफ़र की वजह से इसके शौहर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो कहने लगी जल्दी करो और खाना जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो बेगम ने फिर से कहा कि लेकर आती हूँ, थोड़ा सा सब्र करें, मैं तैयारी करती हूँ और लेकर आती हूँ। और इसी तरह थोड़ी देर बाद फिर से शौहर ने मुतालबा किया कि अगर खाने को कुछ है तो जल्दी लेकर आओ, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। और इसी तरह उसके बेगम उसको कहती कि थोड़ा सब्र करें, मैं तैयार करके लेकर आती हूँ, तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और तीसरी बार जब इसके शौहर ने मुतालबा किया कि आप खाना क्यों नहीं लेकर आ रही, जल्दी लेकर आओ, तो इस पर इसकी बीवी ने कहा कि थोड़ी देर सब्र करो, हमें अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जब इसकी बीवी के बहलावा कुछ ज़्यादा देर तक होने लगा तो ये शख्स बड़े परेशानी के आलम में अपने घर से बाहर सहरा की तरफ जाने लगा। और जब उसकी बीवी ने देखा कि उसका शौहर भूखा प्यासा बाहर की तरफ जाने लगा तो वो फिक्रमंद होने लगी और परेशान होने लगी। और उसको फिक्र होने लगी कि अब मेरा शौहर वापस आएगा और मुझसे दोबारा खाने का मुतालबा करेगा। तो इस औरत ने अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू की कि या अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ अता फरमा, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल हम भूखे हैं, हमें खाना अता फरमा, हमें रिज़्क़ अता फरमा। और यूँ वो अपने घर में बेख्याली के आलम में यूँ टहलती रही और करते करते आखिरकार वो दोबारा तंदूर के पास गई कि दोबारा तंदूर को एक बार देखे, खाना तो वैसे ही नहीं है कुछ। तो दोबारा जब तंदूर के पास गई तो क्या देखती है कि तंदूर के अंदर बहुत सारी रोटियां लगी हुई है। और यूँ अचानक उसका नज़र जाके तंदूर के पास चक्की पर पड़ी। चक्की के दोनों पार्ट आटे से भरे पड़े थे और मुसलसल उससे आटा निकलता जा रहा था। तो औरत चूँकि बहुत ज़्यादा बुखला गई थी तो बुखलाहट में उसने जल्दी से जाके चक्की को रोक लिया और सारा आटा समेट लिया और साथ साथ तंदूर से भी रोटियां निकालने लगी। और जब उसके शौहर वापस घर आ गए तो उसको खाना पेश किया गया और सारी बात उसके सामने दोहराई जिस तरह कि उसके साथ वाक़या पेश आया था। तो कहते हैं कि उसके बाद वो शख्स सीधा जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहरा दिया। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो औरत इस चक्की को ना हटाती और इसके दाएं बाएं से आटा लेती रहती तो ये चक्की क़यामत तक आटा निकालती रहती। तो नाजरीन, कहने का मकसद ये है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें किसी भी हाल में भूखा नहीं रखता। कोई भी ऐसी रात नहीं गुजरी जब इंसान भूखा सो जाए। हर हाल में अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार दोबारा याद दहानी करा दूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जहाँ भी रहे आबाद रहे, खुशहाल रहे और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हम भी इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब के लिए ज़रूर दुआएँ देंगे। हम मिलेंगे इसके बाद अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।